हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, ठीक है, और वो क्या हुआ है, तुम्हारे पास वो 132 सही पेन है, सबको लेकर मिक्स कर दिए, ठीक है। तो तुम प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर तुमने एक पेन रेंडमली चूज़ करा है तो वो तुम्हारे पास सही आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ठीक है। आसानी है ये वाला क्वेश्चन। कितने बच्चों डिफेक्टिव पेन्स? 12 है, ठीक है। और सही पेन्स कितने? गुड पेन्स ये है तुम्हारे पास 132, राइट। अब देखो बच्चों, हमें ये पता चल गया डिफेक्टिव तो भाई 12 है, ठीक है, और जो सही पेन है वो 132 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, है ना। तो टोटल पेन्स दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, 3 + 1 4 144 तुम्हारे पास टोटल पेन है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, ठीक है, ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, मतलब पेन जो भी तुम रेंडमली एक पेन चूज कर रहे हो वो सही आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास नंबर ऑफ पेन है 144 अपॉन ऊपर क्या आएगा कि गुड पेन्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, जितने सही पेन है ना, वो कितने 132, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब आगे जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको चलो अब हम 2 से कैंसिल करके देखें ज़रा सा। 2 6 12 और 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, ठीक है। और करो ज़रा सा 2 3 6, 2 3 6, फिर करो 72 को 2 से कर लो, 2 3 6, 2 6 12, 3 से जा रहा है ये, 3 1 3, 3 1 3, और ये जा रहा है 12, ये हो जाएगा 11/12। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 11/12, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 20 बल्ब है इन टोटल, ठीक है, जिसमें से 4 खराब हैं। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर तुम उन 20 में से एक बल्ब बाहर निकालते हो कि वो बल्ब तुम्हारा डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना। तो तुम्हारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स जो हैं वो कितने आए हैं बच्चों, 4 है, ठीक है। टोटल बल्ब कितने हैं, तो टोटल बल्ब हैं आपके पास 20, ठीक। अब देखो 20 में से 4 तो खराब है, तो बच्चों जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव है, या यू कैन कॉल देम गुड वंस ऑल्सो, जो सही हैं बल्ब, है ना। तो जो बल्ब सही हैं या नॉन डिफेक्टिव भी बोल सकते हो, वो कितने हो जाएंगे, 20 - 4 है कि नहीं। टोटल 20 है, 4 खराब है, तो भाई कितने सही हुए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 16 बल्ब सही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बल्ब निकाला है दैट टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है। अच्छा नहीं, पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऑब्वियसली टोटल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे पास, 20 है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब भी टोटल 20 है। डिफेक्टिव कितने हैं, 4 हैं भाई, है कि नहीं, 4 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर, ठीक, क्या कह रहे हैं ये सेकेंड पार्ट पे। अब ये कह रहे हैं बच्चों कि जो एक बल्ब निकला है ना, यहां पर तुमने एक बल्ब निकाला था, जो बल्ब निकला इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। जो तुमने एक बल्ब निकाला, ये अच्छा ये बल्ब हो गया, ये तुम्हारा बल्ब है, दिस इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो समझो एक सही बल्ब था तुम्हारे पास, दैट वाज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, क्लियर है। तुमने इस बल्ब को उठाकर अब दूर रख दिया कहीं पर, तुमने यहाँ रख दिया अब ये वाला बल्ब, ठीक है, ये बल्ब तुम्हारा सही था, ठीक। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट, अब तुमने दोबारा से एक बल्ब निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये वाला जो बल्ब है इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे तुम्हारे पास 20 बल्ब थे, 20 बल्ब थे,
उसमें से तुमने 4 खराब थे, 16 सही थे, ठीक है, और 4 तुम्हारे पास खराब थे। तुमने एक बल्ब निकाला, वो सही निकला, ठीक है, तुमने वो इधर रख दिया साइड में। अब तुम्हारे पास टोटल बल्ब कितने बचे, क्योंकि एक निकल गया, अब कितने बचे, अब तुम्हारे पास बचे 19 बल्ब, 19 बल्ब, ठीक है। तुमने जो इधर रखा है वो सही है कि खराब है, सही बल्ब था, तो अब सही कितने बचे, कितने थे, सही थे 16 में से एक गया, अब बचा 15 बल्ब सही, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब अगले उसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 19, 19, ठीक है, और इसमें से नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, 15, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। आ गया समझ में अच्छे से ये वाली चीज़ तुम लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 90 डिस्क हैं, सबके ऊपर ऐसे करके सपोज ये तुम्हारे पास डिस्क है, ठीक है, सबके ऊपर नंबरिंग की गई है, एक के ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, ये तुम्हारा चलता गया है 90 तक, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब तुम्हें पहला निकालना है, रैंडमली तुमने क्या करा, एक डिस्क चूज करी, तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर एक 2 डिजिट नंबर हो, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करेंगे कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे यहाँ पे, देखो तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल डिजिट कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल आउटकम्स है यहाँ पर 90, भाई 90 ही डिस्क है ना, तो टोटल आउटकम्स है 90, ठीक। अगर मैं बात करूँ 2 डिजिट नंबर्स की, तो देखो ये देखो 1 डिजिट निकाल लो तो 2 डिजिट खुद ब खुद ही निकलेगा। 1 डिजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 9 डिजिट हैं जो 1 डिजिट है ना। तो फिर 2 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 2 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे बच्चों, टोटल 90 में से ये 9 माइनस कर दो, जितने बचे सारे 2 डिजिट हो जाएंगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आसान था, कितना हो जाएगा 81/90, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9 0, फिर जाएगा 3 से, 3 9 27 और 10, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9/10, ठीक है। क्लियर है, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को कितने हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, तो देखो एक तो 1 है ना, फिर 2 2 4 है यहाँ पर, 3 3 9 भी है यहाँ पर, 4 4 16 भी है यहाँ पर, 5 5 25। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, वही नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करें, तो देखो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 है, 16 है, 25, 6 6 36, 7 7 49, 49 भी यहाँ पर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 64, वो यहीं पर है, 8 9 9 81, अगेन यहीं पर है, 10 10 100, नहीं, बस ये 90 तक है, तो मेरे पास खाली यही नंबर्स हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं इस लिस्ट में, ठीक है। चलो इनको काउंट करके देखते हैं कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगी, नीचे लिख दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो तुम्हारे पास 90 है, ऊपर लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो तुम्हारे पास 9 है, ठीक है। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10,
ठीक है, क्लियर, आसान था। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर ये कहना है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 5 से, है ना। इसको थर्ड कर लो अब तुम। नंबर डिविजिबल बाय 5, तो भाई पहला तो 5 है जो डिविजिबल है 5 से, अगला 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है यहाँ पर जो 5 से जाएगा, फिर इस लिस्ट में 30 भी एक आ रहा है, फिर एक 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, और 80 है, 85 है, और 90 भी इस लिस्ट में है जो एक नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। तो देखो कितने डिजिट वो नंबर्स हो गए, काउंट करो ज़रा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो भाई ये हमारे पास 18 नंबर हैं, है कि नहीं, ठीक है। ऐसे कर देती हूँ मैं, ये 18 नंबर्स आए हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, नीचे लिख दो टोटल आउटकम्स वो है 90, ऊपर लिख दो फेवरेबल आउटकम्स वो आ रहा है अभी 18, ठीक। 9 की टेबल में 9 2s आर 18, और ये फिर 1 5 कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे लिख दे 1/5 इज द आंसर, ठीक, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।